गाने में से 2 लाइन हो जाए। कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाबे जोड़ रे सखी, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाबे जोड़ रे सखी। केहू राहे आवता दिल में, केहू राहे आवता हो हमरा दिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक। आज हम इनसे जानेंगे जी शुरुआती दौर से कैसी आज तक की इनका जो शुरू से अभी तक का क्या प्रक्रिया है और कैसे कैसे इतना आगे पहुंची है। और चलिए हम जानते हैं और इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले एपीएन बुक में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा है। और सबसे पहले मैं जानना ही चाहूँगा कि शुरुआती दौर से अभी तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, बचपन में तो मैं शौकिया गाती थी स्कूल में। फिर धीरे धीरे सबने कहा कि तुम्हें सीखना चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, बहुत गुरुओं से सीखा। फिर एक शो आया, उसमें गई मैं, रियलिटी शो। फिर वहाँ पे टॉप 3 में आई। फिर वहाँ से कई लोगों ने कहा कि बेटी की आवाज़ अच्छी है, इसको प्लेबैक के लिए मतलब आना चाहिए फ़िल्मों में। फिर मैं 2010 के दिसंबर में मुंबई गई फाइनली रहने के लिए। वहाँ पे तमाम जो जो हर्डल्स हैं, बाधाएं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आया। दिन भर स्टूडियो के बाहर बैठे रहना, बारिश हो, धूप हो, अंदर जो सीनियर आर्टिस्ट हैं गा रहे हैं लेकिन हमें अंदर एंट्री नहीं होती थी। फिर भी हम लोग दिन भर बैठे रहते थे, मैं अपनी माँ के साथ, कि कहीं मतलब जाएं और कहीं मौका मिले, कहीं अंदर आने, कहीं छूट ना जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए म्यूजिक डायरेक्टर कह रहे मतलब तुम जैसे उस टाइम पे मेरे समय पे तो ऐसा था। अभी तो बहुत इजी हो गया है कि आप यूट्यूब चैनल ओपन करिए, ट्यूनर लगाइए, आवाज़ बनाइए, गा के अपलोड कर दीजिए। बट अच्छा, आपके उस वक्त के दौर में शायद कहते हैं बहुत मतलब भारी था सिंगिंग लाइन। देखिए, भारी सिंगिंग लाइन सिंगिंग जो है अपने आप में एक ईश्वर की देन है। सिंगर हर कोई अगर बन सकता है, या एक्टर या डांसर तो हर कोई बन जाता। बट अभी के टाइम में क्या है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, इजी ले लें कि हाँ ट्यूनर लगाए, गाना गाए, सिंगर बन गए, कुछ भी गा दिए, हिट हो गए, बस हिट हो गए। क्या गा रहे हैं वो नहीं पता है। अच्छा, क्या वो लोग सीख के गाए हैं, वो गाते हैं लोग, कि ऐसे ही भी हिट हो जाने थे? और जानेंगे कि आप सीखे हुए कलाकार हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सीखते नहीं है, स्टूडियो पहुंच जाते हैं। देखिए, अगर मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको सच में संगीत, अगर गाना गाना है, अगर एक बेहतर सिंगर बनना है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए क्लासिकल म्यूज़िक। और अगर आप नहीं भी सीख पा रहे हैं तो अगर आप सीखने में अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छी अच्छी संगीत सुनिए, उससे उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको गा पाएँ उस तरह से। ये भी एक सीखने का तरीका है, मैंने भी ऐसा सीखा है। अच्छा, जो अपना अपने लोकल क्षेत्र के जो सिंगर है, जो नए अभी सीख रहे हैं या गा रहे हैं, अब बिना सीखे हुए लोग गा रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, सीखे और बिना सीखे गाने की बात अलग है, लेकिन हाँ, सीखा हुआ जो आदमी है वो बिल्कुल ही जो नहीं सीखा उसे बिल्कुल बेहतर ही गाएगा, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक जो है अपने आप में एक महासागर है जिसका कोई मतलब अंत नहीं है। और किसी भी और सिंगिंग ऐसा है कि आप पूरी ज़िंदगी आपको सीखना है, मैं ऐसा मानती हूँ और मैं आज भी सीख रही हूँ। और जो नहीं भी सीखे हैं उनको भी कहीं ना कहीं से सुन के सीखना ही चाहिए। गाना, अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए, अच्छे अच्छे सिंगरों के गाने सुनिए। मैंने भी जो काम किया हुआ है उसको जो दर्शक है सुनते हैं, आप जिनको सीखना है वो भी सुने कि भाई प्रियंका सिंह ने भी क्या काम किया, उसको ज़रूर सुनिए, आप सीखिए। आपको किसी और का भी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा गाना सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए और उसको ढालिए अपने आप में गायकी में। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जब पवन सिंह के साथ या और सारे एक्टर के साथ काम करने में कठिनाइयाँ होती है। आपको भी ऐसा कठिनाइयाँ हुई? देखिए, मैं तो फ़िल्मों के माध्यम से आई हूँ और फ़िल्मों में क्या है, म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो हमें काम देते हैं, गवाते हैं। मतलब जब भी मैं आई थी उस टाइम पे, बिल्कुल। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। और तो जिस गाने के हिसाब से जिसकी वॉइस है उसको
काम मिलता है। मतलब मुझे तो मेरे लिए जो गाना होता है, मुझे जो गाना म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे जो देते हैं गाने के लिए, जो प्रोड्यूसर्स, तो वो मैं जाके गाती हूँ। और रही बात गाने की, तो एल्बम की जो गायकी है वो थोड़ा ही अलग है और फिल्मों की जो गायकी है थोड़ी अलग है। तो रही मौके की बात, तो ऐसा नहीं है, जिसको अगर मान लीजिए आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे गाना गाना है, तो अगर आप अच्छा गाएंगे तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे भोजपुरी में लोग सिंगर हैं और सिंगर आप बहुत दिनों से हैं और जानना ये चाहेंगे कि बहुत सारे लोग भोजपुरी में आने के लिए हिचकते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि हमको भोजपुरी में सिंगिंग लाइन करनी है और क्या नहीं अपना करियर चुने? मैंने मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने शायद भोजपुरी चुना नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं चुना। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बचपन से मैंने कभी भोजपुरी गाने कभी गाए नहीं, सिर्फ फोक गाने सुने थे अपने फैमिली में। मेरे दादा अल्लाह के गायक थे, मेरी माँ पूर्वी निर्गुण, मेरे पिताजी कजरी, झूमर, सोहर, ये सब सुनते हुए मैं बड़ी हुई। तो कानों में जाते थे तो हमें लगता था कि ये क्या है, उस टाइम पे उतना समझ नहीं आता था। फिर एक इवेंट शो आया जिसमें मैं गई, फिर वहाँ पे टॉप 3 में आई, आपको पता ही है, सभी को पता है। फिर वहाँ से जो है वो भोजपुरी गाने, उस टाइम पे मेरे पास कलेक्शन नहीं था, तो मेरी माँ जो है वो मुझे गाने ढूंढ ढूंढ के कैसेट से सुन के बताती थी कि ये गाना इस एपिसोड में गाओ, ये गाना। तो बाकी मैं लोक संगीत जो है सुनते आई थी बचपन से, लेकिन कभी गाया नहीं था, तो वो एक था इस ज़हन में। और जब शो के बाद निकली, मुंबई गई, तो वहाँ पे धीरे धीरे जब संघर्ष किया तो समझ में आया कि इसमें भी जो है वो मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, जहाँ से मैं आती हूँ। और धीरे धीरे मैंने काम किया। हमने सोचा कि भाई हमारी माँ ने कहा कि जब सभी को अपने भाषा पे गर्व है तो हमें भी होना चाहिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमें भी भोजपुरी पे गर्व है कि हम इस माटी से आते हैं। और हमने यहाँ पर संघर्ष किया और भोजपुरी ने मुझे एक नाम दिया, पहचान दिया, जिसका मैं आज भी बहुत सम्मान करती हूँ। और ये दर्शकों का आशीर्वाद है, आप सबका, कि आज भी संघर्ष जारी है। और जानना ये चाहेंगे कि अपने इस फील्ड में गुरु आप किसको मानते हैं? देखिए, गुरु तो मैं बचपन से आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी को मानती हूँ। उन्हीं के गाने गा के मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे वतन के लोगों, वंदे मातरम, तमाम जो उनके गाने हैं, जो देशभक्ति, जो गोपालगंज में 15 अगस्त 26 जनवरी को होता था, वहाँ पे मैं ये सब गाने गाती थी। और हर साल मेरे स्कूल जहाँ मैं पढ़ती थी, ज्ञान भारती, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, मतलब मैं प्रेजेंट होती थी। तो आइडल तो मैं लता जी को ही शुरू से मानते आई हूँ और आज भी मानती हूँ। और जानना ही चाहेंगे कि आपने जब शुरुआती दौर में सबसे पहले क्या किए थे, कि मतलब आपको जानना चाहिए कि हमको इसमें गाना गाना चाहिए, फर्स्ट में क्या किए थे? समझी नहीं मैं। मतलब फर्स्ट में कौन ऐसा काम किए थे, कौन ऐसा गाना गाए थे उसके बाद आपको मतलब ऐसा लगा जो पब्लिक का प्यार हम पे मिलेगा? देखिए, मैंने कभी फर्स्ट में कोई गाना ऐसा तो नहीं गाया था। मैंने बताया कि मैं बचपन से शौकिया गाती थी। जैसे ईश्वर ने मुझे, एक ईश्वर का दिया हुआ जो आवाज़ है, मैंने कभी शुरू से सीखा नहीं था, बचपन से तो सीखा नहीं। उस टाइम पे मैं शौकिया ही गाती थी। और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसेट में गा के हिट हो जाऊँ, ऐसा मेरे ज़हन में कभी था ही नहीं। बस ये था कि हाँ, अच्छा गाना है, लोगों को अच्छा लग रहा है। स्कूल कॉलेज में गोपालगंज में मैं गाती थी, सबको बहुत पसंद आता था, लोग आशीर्वाद देते थे, बेटी बहुत अच्छा गाती है, बहुत। तो धीरे धीरे मेरी माँ को लगा कि बच्ची को म्यूजिक सिखाना चाहिए, तो मैंने कई तमाम गुरुओं से मुझे संगीत की शिक्षा दिलवाई मेरे माता पिता ने। मैंने बताया आपको जैसे कि इसके पहले मैं एक रियलिटी शो में गई मुंबई, वहाँ पे टॉप 3 में आई। फिर वहाँ से एक संघर्ष जारी हुआ और फिल्मों में गाने का जो है वो धीरे धीरे गाते गई, फिर गाना हिट हुआ। फिर आप लोग के आशीर्वाद से आज भी उस मुकाम पे हूँ, आगे भी आशीर्वाद दीजिए कि बना रहे। दर्शक हमारी जानना चाहती है कि आपने बहुत हिट गाने दिए हैं, उस हिट गानों में से 2 लाइन हो जाए। देखिए, दर्शकों ने तो बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे गाने हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक गाना आया है, दिल में केहू रहे आवता। दिल में केहू रहे आवता, दिल में केहू रहे आवता हो हमरा दिल में। ये मंडप फिल्म आई है, उस फिल्म का गाना है। ओम जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, दिनेश जी, अम्रपाली जी, फिल्माया गया है। बहुत कमाल का गाना है और दर्शक इस गाने को बहुत प्यार दे रहे हैं। आप लोग भी दीजिए भी, और भी बहुत तमाम गाने और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं मेरे।
जो अलग-अलग कंपनियों से, उसको भी आप प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए और यूँ ही अपनी प्रियंका सिंह को ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और जानेंगे कि हमारे साथ प्रियंका सिंह जी हैं और जाते-जाते एक आपका गाना था पिया जी की मुस्की वाला, जो काफ़ी सारा लोगों का प्यार मिला, दर्शकों को प्यार मिला। उस गाने में से 2 लाइन हो जाए। कि पिया जी की मुस्की हमरा लागे, लाबे जोड़ रे सखी। कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे, लाबे जोड़ रे सखी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जाते-जाते हमारे दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप सब अब तक जो अपनी प्रियंका को प्यार देते आए हैं, आगे भी यूँ ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर यानी अपनी प्रियंका के ऊपर बनाए रखिए। और अभी बहुत सारे मेरे गाने आने वाले हैं प्रियंका सिंह ऑफिशियल से, अलग-अलग चैनल्स से, उन सबको भी सुनिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और ऐसे ही इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे एपीएन बुक। जय हिंद।